बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे इस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु दाता तेरी जय हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको गति कितने प्रकार की होती है ये बताऊंगी। एक होती है दुर्गति, एक होती है गति और एक परम गति। दुर्गति, गति, परम गति, ये तीन प्रकार की गति होती है। तो सबसे पहले दुर्गति पे चलते हैं। दुर्गति क्या होती है? दुर्गति वो होती है जो अपनी आत्मा को प्रकृति की तरफ ले जाता है, प्रकृति में ले जाता है। और ये तब जाती है आत्मा जब साधना नहीं करता इंसान। तो जीवन का आवागमन उसका लगा रहता है। तो प्रकृति में जाना दुर्गति है। प्रकृति में देखो जीव जंतुओं की दुर्गति कितनी होती है, ये कई वीडियो में मैंने आपको बताया भी है। तो प्रकृति में जाना दुर्गति है। और गति, जो साधक साधना करता है उसकी साधना पूरी नहीं हो पाई, आधे में छूट गई, अभी साधना बाकी है, तो उसकी क्या होगी मरने के बाद? गति, जिसको मोक्ष कहते हैं, वो गति होती है। गति का मतलब है कि इंसान मर जाता है, साधना उसकी अधूरी रहती है, मरता है, जब जन्मा है तो मरेगा भी, लेकिन उसको दोबारा जन्म मनुष्य का मिलता है, फिर वो दुर्गति से बच जाता है। प्रकृति में जो दुर्गति होती है और जीव जंतुओं की और योनियों की, उससे बच जाता है इंसान वो। तो इंसान की जूनी उसको दोबारा मिलती है गति में। क्यों? क्योंकि उसकी साधना अधूरी है। जब तक साधना पूरी नहीं होगी उसको इंसान का जन्म मिलता रहेगा। जब तक उसकी साधना पूरी नहीं होगी तब तक वो जन्म लेता रहेगा। इसको गति कहते हैं, यानी मोक्ष। मोक्ष जब मिल जाता है तो जन्म लेना पड़ता है, लेकिन वो इंसान का जन्म लेता है, फिर वही गति है, वही मोक्ष है। और फिर तीसरी क्या है? परम गति। परम गति वो है जब साधना पूरी हो जाती है, ये आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, उसका जीवन चक्र हट जाता है, फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, उसे मुक्ति कहते हैं। तो ये होती है परमात्मा से मिलने के बाद परम गति। जब आत्मा पूरी तरह परमात्मा में मिल जाती है, सागर में बूंद मिल जाती है, क्या बन जाती है? वो सागर। उस बूंद को कोई अलग नहीं निकाल सकता।
जब आत्मा परमात्मा में चली जाएगी तो उसको परमात्मा से अलग नहीं निकाल सकता कोई, वो परमात्मा हो जाती है। इसको कहते हैं परम गति, यानी मुक्ति। शरीर का कोई मतलब नहीं है, फिर शरीर मिलेगा। शरीर का बंधन मिट जाता है, खत्म हो जाता है, जीवन चक्र खत्म हो जाता है, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। उसे कहते हैं परम गति। तो ये 3 प्रकार की गति बताई मैंने आपको। अब आपको कौन सी चाहिए ये आप थोड़ा सोच लो। दुर्गति चाहिए या गति चाहिए या परम गति चाहिए? गति परम गति की चाह अच्छी है, क्योंकि अगर परम गति तक पहुंच गए तो गति एक ना एक दिन मिल जाएगी। क्योंकि साधना में जब इंसान लगता है, साधना अधूरी नहीं रहती, फिर वो इतने पूरी नहीं होती, जन्म मिलता रहेगा। वो इस जन्म को देख सकते हैं आप, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया। दर्पण त्राटक से अपना पिछला जन्म देखने में आता है। तभी तो पता चलता है अपने जीवन का, पिछले का, पिछले जन्म में हम क्या थे। सारे रूप आते हैं उसमें। तो ध्यान में शक्ति होती है। बंद आंखों से भी ध्यान होता है और खुली आंखों से भी ध्यान होता है। वो त्राटक ध्यान होता है खुली आंखों से। खुली आंखों से वैसे भी ध्यान होता है, चलते फिरते काम करते ध्यान लगता है। वो मैंने बताया कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा, कि आपके चेहरे पे चींटियां जब चलनी शुरू हो जाएंगी, चींटियों के चलने से जो खुजली लगती है चेहरे पे, वो होनी शुरू हो जाएगी। तब आप सोचो कि तुम्हारा ध्यान लग रहा है, चलते फिरते काम करते तुम्हारा ध्यान लग रहा है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो चींटियां कहीं और नहीं चलती, चेहरे पे चलती है वो। मेरा अपना अनुभव है ये। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो फिर बनाऊंगी। तब तक के लिए मेरी राम राम। सतगुरु दाता तेरी जय।